हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बच्चे पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है अप्राक्सिया ऑफ स्पीच। हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को पता हो इनके बारे में, और हो सकता है कुछ पेरेंट्स को ना भी पता हो इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद ऐसे पेरेंट्स में से थी जो कुछ महीने तक मुझे भी पता नहीं था कि अप्राक्सिया ऑफ स्पीच क्या होती है, क्या होता है अप्राक्सिया ऑफ स्पीच। अगर बच्चे को हो तो उनके स्पीच में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं था। तो इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में आज आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, ताकि आप भी आइडेंटिफाई कर सको कि क्या आपके बच्चे में अप्राक्सिया है कि नहीं। कि अगर आपके बच्चे में अप्राक्सिया ऑफ स्पीच है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसे चेक करके आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे को अप्राक्सिया ऑफ स्पीच है कि नहीं है। एक मेरा खुद का इंसिडेंट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। 1.5 ईयर मैंने शिवांश का स्पीच थेरेपी जब कराया था, तो उस दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि शिवांश कुछ बोलने लग जाता था एंड देन वो कुछ टाइम बाद ऐसे स्टॉप हो जाता था कि उसने कभी शब्द या फिर साउंड बोले ही नहीं। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि भैया ये क्या हो रहा है, मतलब वो बोल रहा है फिर बंद क्यों कर रहा है। तो जब मैं थेरेपिस्ट से पूछती थी कि बोल के फिर वो चुप हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, शी यूज्ड टू से कि मैम इट हैपेंस विथ ऑटिज्म चाइल्ड, डोंट वरी, इट विल गेट सेटल्ड वन डे। बट शी नेवर मेंशन्ड कि शिवांश को अप्राक्सिया ऑफ स्पीच है। और क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था कि ये क्या होता है, ऐसे मेरा 1.5 ईयर आप कह सकते हो कि पूरा वेस्ट हो गया। क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं था थेरेपी सेंटर के अंदर जाना जब बच्चे की थेरेपी हो रही होती है। मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज अलाउ मी सो आई कैन लर्न एंड आई कैन टीच माई सन, बिकॉज शी नेवर अलाउ मी। जब एट द एंड मुझे लगा कि नहीं, ये शिवांश के ऊपर ये थेरेपी काम नहीं कर रहा है, उसे उसे 1-2 वीक पहले मुझे अप्राक्सिया ऑफ स्पीच के बारे में पता चला। तो मैंने उस थेरेपिस्ट से पूछा कि इज दैट पॉसिबल दैट शिवांश हैज अप्राक्सिया ऑफ स्पीच। At that time she said कि yes. So that pissed me really off कि तुमको जब पता था why you didn't tell me before। मैं नहीं तो थेरेपिस्ट चेंज करती या फिर उसके लिए जो प्रैक्टिस स्पीच से रिलेटेड जो थेरेपी होता है मैं वो कंटिन्यू करती। तो आप जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं और इस तरह से आपके साथ होता है ना, तो बहुत बड़ा धक्का लगता है आपको। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया था। एक तो उस समय उसने मुझे बताया कि शिवांश को अप्राक्सिया ऑफ स्पीच हो सकता है कि है। लेकिन द ओनर ऑफ दैट सेंटर, द लेडी, in front of me she was asking to the therapist, what do you think, is he a verbal child or not? I can't tell you मुझे क्या फील हुआ था उस समय, पर मैंने उसको कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे डीप डाउन पता था कि शिवांश इज अ वर्बल चाइल्ड। वो बोलेगा एक दिन और अच्छे से बोलेगा जैसे एक बच्चा का स्पीच होता है। उसका सेंटर छोड़ा, मैं एक दूसरा सेंटर में गई। एक थेरेपी होता है ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, ओपीटी, जो कि अप्राक्सिया स्पीच के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं उस सेंटर में गई, देन मैंने ये थेरेपी स्टार्ट किया एंड वहाँ पे मुझे एवरी डे हर सेशन में अलाउ करते थे अंदर बैठने के लिए, ताकि मैं देखूं, क्योंकि मैं इसी शर्त पे गई थी कि आई वॉन्ट टू बी देयर ड्यूरिंग थेरेपी सो आई कैन लर्न फ्रॉम यू एंड आई कैन टीच माई सन। एंड देन उन्होंने मुझे अलाउ किया। हर सेशन में जाके मैंने देखा कि ये ओरल प्लेसमेंट थेरेपी किस तरह से किया जाता है एंड आई एम सो हैप्पी कि वो थेरेपी रियली इज वर्किंग ऑन शिवांश। शिवांश की जो कंसिस्टेंसी नहीं थी स्पीच में, जो कि वो बोलता था और भूल जाता था, वो कंसिस्टेंसी आई है। पर जब वो वर्ड बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी उसकी आ रही है, बट कोई बात नहीं है। हार्ड वर्क से वो भी चली जाएगी, शिवांश को अच्छी स्पीच आएगी। मुझे हमेशा से पता था कि शिवांश एक वर्बल चाइल्ड है, मेरा बच्चा जरूर बोलेगा। और अभी शिवांश को वर्ड्स भी है, जो भी मैं बोलती हूँ रिपीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्चुअल स्पीच है तो जो अगेन जो ओरल मोटर प्लानिंग है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अप्राक्सिया, जिसकी वजह से उसके साउंड्स हमेशा एक जैसे नहीं आते या फिर हमेशा वो करेक्ट नहीं बोल पाता है, बट एटलीस्ट ट्राई करता है। सो आई एम हैप्पी कि वो ट्राई तो कर रहा है कम से कम। ये इंसिडेंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सिचुएशन फेस किया, जो मैंने वो 1-1.5 साल शिवांश का वेस्ट हुआ सही नॉलेज ना होने की वजह से, वो आप लोग का ना हो। अप्राक्सिया स्पीच को चाइल्डहुड अप्राक्सिया स्पीच के नाम से भी जाना जाता है।
अप्रैक्सिव स्पीच एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक ओरल मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जो डिफिकल्ट करता है बच्चे को बोलने के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए या वर्ड्स को बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ आप लोगों को। सपोज कि एक बॉल है आपके हाथ में और आपको टारगेट दिया, उस टारगेट के ऊपर आपको बॉल को थ्रो करना है। तो उसके लिए देखिए कितना प्लानिंग की जरूरत होती है। पहले आपने सोचा कि अच्छा टारगेट इतना दूर है, फिर आप ये सोचोगे कि इस बॉल को हमको कितने कस के पकड़ के कितने जोर से मारना है ताकि उस टारगेट तक हिट हो जाए। ठीक है, तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। मुझे बॉल को ऐसे पीछे ले जाके थ्रो करना है, मेरा आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए उस टारगेट के साथ, तो ही जाके हिट होगा। फिर आप बॉल फेंकते हो तो टारगेट हिट होता है। इतनी सारी प्लानिंग इस एक चीज को करने के लिए आपको करनी पड़ती है, राइट। एंड द सेम स्पीच के साथ भी है। अगर एम है कि जब आप कुछ बोलना चाहते हो तो सेम प्लानिंग होता है कि आप बोलना है, आपकी जो ओरल मसल्स है वो कौन कौन से मसल्स से यूज होने वाले हैं उस शब्द को प्रिसाइज तरीके से बोलने के लिए। तो ये सब प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो यही प्लानिंग में अगर कहीं भी कोई कमी रह जाए तो वो शब्द आप नहीं बोल पाते हो। तो जिन भी बच्चे को अप्रैक्सिव स्पीच होता है उनको डिफिकल्टी होती है टू कोऑर्डिनेट बिटवीन आपका लिप्स हो गया, माउथ हो गया, जॉ हो गया, देन टंग हो गया। इन सब का कोऑर्डिनेशन करने में उनको प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीच क्लियर निकल के नहीं आती है। और उनको हर टाइम जब वो नया कोई वर्ड बोलेंगे तो डिफरेंट साउंड कर सकता है, एक जैसा साउंड हमेशा नहीं होता है उनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो एप्पल बोलते हैं तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद अगर आप फिर से बुलवाओगे आप उसे, तो एप्पल की जगह पे वो सिर्फ एप्पल बोले, क्योंकि यहाँ पे उनका टंग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ल बोलने के लिए टंग यूज करना पड़ेगा उनको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। कंसिस्टेंसी नहीं होती है उनकी स्पीच में। अच्छा, कई बार उसको पता होता है कि उसको क्या बोलना है, बट क्योंकि उनका जो ओरल मसल्स होता है उसके बीच का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते जो कि उन्हें बोलना है या जो वो बोलना चाहते हैं। तो ये एबिलिटी जो है बच्चे की बोलने की क्षमता जो है उसको कम कर देता है। तो यही होता है अप्रैक्सिव स्पीच। अगर सपोज इस बच्चे को अप्रैक्सिव स्पीच है, वो बच्चा कई बार बोलेंगे कुछ चीजें और थोड़े दिन के बाद बंद कर देते बोलना, जैसे कि उस बच्चे ने कभी वो शब्द बोले ही ना हो या कभी वो साउंड या कोई वर्ड जो है वो बोले ही ना हो, इस तरह से चुप हो जाते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं तो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि अगेन जो शब्द बोलने के लिए जो जो मसल्स हमारा यूज होता है, जैसे अगर हम ल बोलते हैं तो हमारा टंग का यूज होता है, ट बोलते हैं तो हमारे टंग का यूज होता है, म प के लिए हमारे लिप्स का यूज होता है। तो जो शब्द वो बोलना चाहते हैं ना, उस समय जो उनके ओरल मसल्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठता है, जिसकी वजह से उनका साउंड क्लियर नहीं निकलता है। जैसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है, यदि आपको ये लग रहा है कि आप बहुत टाइम से स्पीच थेरेपी करा रहे हो आपके बच्चे को पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट यू कि आप एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनके साथ एक असेसमेंट लीजिए। वो आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आगे आपको क्या थेरेपी कराना है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी सेटिस्फाई होगी कि आपने एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया है और आगे उस हिसाब से आप थेरेपी अपने बच्चे का कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो कहा जाता है कि जिस भी बच्चे को अप्रैक्सिव स्पीच होता है, आर्टिकुलेशन थेरेपी हो गया, ओरल मोटर थेरेपी हो गया, ये थेरेपी कहते हैं कि अप्रैक्सिव स्पीच में बेटर काम करता है। यदि आपके बच्चे में कोई नया बिहेवियर आया, नया सेंसरी कंसर्न आपको आपके बच्चे में दिख रहा है, तो उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए, अच्छे से जानिए कि क्या है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसा एक्सरसाइज या थेरेपी करा सकते हैं जिससे जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि कोई बिहेवियर सेंसरी इशू आपको जितना जल्दी पता चल सके और उस पर जितना जल्दी आप काम करोगे ना, उतना जल्दी उसको सेटल करने में जो है वो हेल्प मिलती है। इसके लिए हमेशा जो है इसके बारे में आप रिसर्च करते रहिए ताकि आपको इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए थेरेपिस्ट से कि वो आपको थेरेपी रूम में अलाउ करे ताकि आप खुद सीखो और अपने बच्चे को सिखाओ। क्योंकि थेरेपिस्ट उसके पास 45 मिनट्स के लिए, रेस्ट ऑफ टाइम बच्चा आपके पास रह रहा है, तो आप सीखोगे और जितना ज़्यादा सिखाओगे उतना जल्दी आपका बच्चा सीखेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।